औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे आज कृष्णा कौन थे, श्री कृष्ण। मुझे ये सवाल बार बार किया गया। मैंने इस मौजू पर गुफ्तगू हरगज़ नहीं करनी थी, लेकिन इस मौजू पर गुफ्तगू करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया। आज आप जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फ़िरक़ों का दौर है। हर बंदा अपनी दुकानदारी चला रहा है, हर जो बंदा है वो फ़िरक़ों की बातें कर रहा है। कोई किसी की बेअदबी कर रहा है, कोई किसी की बेअदबी कर रहा है सिर्फ मशहूर होने के लिए। पर जो बंदे औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं ना, उनको भी पता है कुरान हदीस औलिया अल्लाह की शानो करामात से भरा है, गवाहियाँ दे रहा है, लेकिन वो अपना काम चला रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं मशहूरी करने के लिए। बेचारे ना दिन रात मेहनत करते हैं। वो बेचारे मौलवी जो पीरों की गुस्ताखी करते हैं, वलियों की गुस्ताखी, बेचारे मैं उनको देखकर मुझे ना कई बार मैं उनकी कोई क्लिप देख लूँ, मुझे तरस आता है कि यार ये बंदे बेचारे मशहूर होने के लिए वलियों को गालियाँ दे रहे हैं, किसी तरीके ना सी पॉपुलर हो जाइए। क्योंकि दौर ऐसा हो गया जिन्ना लुच्चा उन्ना ऊंचा। जो बंदा गंद बोलता है हम कहते हैं यार बड़ा ही अच्छा बोलता है। नहीं यार, ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें रसूल खुदा की हदीस को। मेरे और आपके हबीब ने फरमाया मोमन मीठा होता है, मोमन मीठा होता है और उसका दिल चिड़ियों की तरह नरम होता है। ये मोमन की निशानी है। और एक और बुखारी की हदीस है, हजूर ने फरमाया मोमन वो होता है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मोमन महफूज रहे। जुबान से और हाथ से। हमने देखना है ये जो सोशल मीडिया पर वलियों के खिलाफ बोलते हैं, इनकी जुबान तो अपनी जुबान नहीं है। इन्होंने मोमन होना तो बड़ी दूर की बात है। मोमन बंदा मीरल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से जिक्र होता है। इन लोगों के तो सामने मौला अली का नाम ले ले तो लोगों को मैंने देखा मौत पड़ जाती है। यार ये बड़ा ऊंचा काम है। औलिया अल्लाह का मुकाम, सहाबा का, अहले बैत का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे कसम अल्लाह की खाकर कहता हूँ, अगर शरीयत की हदें ना होती तो मैं इनके बारे में वो राज बता देता कि आप हैरान हो जाते कि यार ये फिरकों की फिर सारी दुकानें बंद हो जानी है। अगर मैंने बता दिया मोहम्मद अरबी जो इसमें अल्लाह ज़ात में बका हासिल करके फनाफि ज़ात यानी याहू हो चुके हैं, उनके लिए जो रसूल अल्लाह की ज़ात में बका हासिल कर चुका हो, खुद रहा ही ना हो, और उस ज़ात के बारे में टीवी पर बैठकर बहस करना, उनको इल्मे गैब है या नहीं है, वो कल की खबर नहीं जानते थे, वो मुश्किल कुशा हैं या नहीं हैं, वो फौत हो गए या जिंदा हैं, 11वीं करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, ये बहस से अल्लाह की कसम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए जब आपको पता चल जाए अली इब्न अबी तालिब कौन थे। जब आपको पता चल जाए गौसे पाक जो बगदाद में आया वो कौन था। अगर आपको पता चल जाए आरफों का बादशाह सुल्तान बाहू की हकीकत क्या है, कि बाहू ऐन याहू अस्त, पता चल जाए बाहू का मुकाम क्या है, ये बहसें ही खत्म हो जाए। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। अरे तू मेरा नहीं बनता ना बन, कम से कम अपना तो बन। तो आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की। ये कृष्ण कौन था? पिछले बयानात में मैंने राम के बारे में बताया कि राम कौन था, उसकी सारी हकीकत मैंने बयान कर दी। आज हम बात करते हैं कृष्ण कौन था। ये कृष्ण काले रंग का स्याह फाम इंसान था। इसके बारे में किताबें भरी पड़ी हैं सारी, और ये जो इसकी जो किताब है महाभारत, जिसमें वो कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई है, और आपने अर्जुन के साथ जो मिलकर जंग की है, तो उसमें भी पूरा वो जो वाक़या है ये मैं आगे चलकर बयान करता हूँ। और आपने जो किताब है वो जो अकवाल वगैरह लिखवाए हैं उसको गीता कहा जाता है, भगवत गीता, तो उसके बारे में मैं गुफ्तगू करता हूँ। पहले सुन ले कृष्ण कौन था। कृष्ण के बारे में आता है, पहले तो ये भी सुन लें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने कोई ऐसी कौम नहीं भेजी जिसकी तरफ डर सुनाने वाला ना भेजा हो। ये भी सुन लें, हर इलाके में नबी वली आया है, हर इलाके में। और ये जो कृष्ण है, राम है, इनके बारे में हमारे मुसलमान लोगों ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि ये अल्लाह के पैगंबर थे। मैं नहीं कहता, ये सुन लें, उलमा कहते हैं, बहुत सारे मुसलमान उलमा कहते हैं ये नबी थे। लेकिन मैं आज अपना ख्याल पेश करता हूं। मुझे किसी ने सवाल भी किया था कि कृष्ण को खुदा की कोई ताकत थी या शैतान की कोई ताकत थी, तो मैं इस पर भी बात करता हूं। हमने जब भी किसी का अंदाजा लगाना है ना कि ये शैतानी बंदा है या रहमानी बंदा है, तो उसकी तालीमात को पढ़ें। उसकी तालीमात आपको बताएगी ये शैतान है कि रहमान का बंदा है।
श्री कृष्ण के बारे में सुने कि श्री कृष्ण जो था ये एक स्याफाम इंसान था, काले रंग का, लेकिन इसका एक मौजज़ा था, करामत थी कि इसके पास एक ऐसी करामत थी कि इसका हुस्न बेइंतहा खूबसूरत था, इंतहा दर्जे के नक्शो निगार खूबसूरत थे ये कृष्ण के। और ये उस जमाने का अवतार था, देवता था, भगवान था, इसको कहते अल्लाह नहीं, ये देवता होता है। जिस तरह हम कहते हैं अल्लाह का कोई महबूब बंदा, तो ये उस वक्त के कहते ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का कोई महबूब बंदा है। तो ये कृष्ण जो था, ये एक, इसकी अगर हम जिंदगी पढ़ते हैं, ये राम की तरह एक शरीफुन नफ्स बंदा था, इंतहाई अच्छा बंदा था और बाकरामत बंदा भी था। ये मैं सिर्फ उनकी हिस्ट्री नहीं सुना रहा, अगर हम किसी भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं जिससे कोई मुखालिफ भी उनके है, तो वो भी लिखता है कि कृष्ण गलत बंदा नहीं था, कृष्ण शैतानी बंदा नहीं था, कृष्ण कोई शैतान का चेला भी नहीं था। ये मुखालिफ भी लिखते हैं उनके कि कृष्ण एक इंसान नहायत ही शरीफ नफ्स बंदा था, इंतहाई पाकीज़ा बंदा था, एक मुकद्दस किताब को लिख कर गया जिसको आज हिंदू गीता कहते हैं। वो उनको खुदा मान ले, जो मर्जी मान ले, ये अलहदा मामला है, वो जो कर रहे हैं वो उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन हम जो बात बताना चाहते हैं कि कृष्ण जो था ये इंतहाई नेक और शरीफ नफ्स बंदा था, परहेजगार बंदा था, बाकरामत वली अल्लाह था, यानी उस जमाने का नेक वली अल्लाह कह ले, उस जमाने का ये बंद कह सकते हैं कि क्योंकि ये किताबों में लिखा है कि वो एक शरीफ बंदा था, नेक बंदा था। और फिर ये जो बाद में लिखा गया किताबों में कि वो माखन चोर था, ये एवं उनके खिलाफ कोई बहतान लगाए गए। अगर वो, क्योंकि ये बाद में नबियों पर, वलियों पर, सब पर बाद में बहतान लगते हैं। मैं इसको नबी नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ जो भी कोई मजहबी रहनुमा हो उसके ऊपर बाद में ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं, ये गोपियों वगैरह के जो लड़कियों के पीछे थे, ये ऐसे वो वाक़यात बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी कृष्ण के साथ वाक़या असल में मनसूब नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है, हम किसी भी नबी की या वली की तारीख पढ़ते हैं तो उनके ऊपर इल्ज़ामात की एक बुछाड़ बाद में लगी होती है कि वो ये करता रहा, वो करता रहा। जबकि हम कृष्ण को देखते हैं कि जब वो ये महाभारत जंग लड़ रहा था, हमने उसकी ये चीज को देखनी, उसकी छाई को देखना है। और ये सुन लें, जिस मेरे दोस्त ने कहा था कि इसके पास रहमानी ताकत है, शैतानी ताकत है, तो मैं आपको गीता बताने लगा हूं। गीता में क्या लिखा है, कृष्ण की गीता जो आप कह रहे थे अपने मुरीद अर्जुन के साथ रथ में बैठे हुए, साथ जंग हो रही थी, तो आप उनको समझा रहे थे कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, अर्जुन उस पर भरोसा रखना, उस पर यकीन रखना। ये मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी है और उसका मैं ये आपको तर्जमा सुना रहा हूं कि जो उसमें लिखा, ईश्वर परमात्मा एक है, उसकी इबादत करना, उसकी पूजा करना, उसका किसी को शरीक ना ठहराना। और शैतान धरती का रांधा हुआ शख्स है, इससे बच के रहना। और कृष्ण ने लिखा, दुनिया में कई अवतार आए, मैं भी उन अवतारों में से हूं और इंतजार कर रहा हूं उस अवतार का कि जो सारे अवतारों का महाराज होगा। यह भी गीता में लिखा है, चाहे अब थोड़ा बदल दिया, मैंने गीता पढ़ी है, लेकिन उसमें लिखा, मैंने पिछले बयान में बताया कि एक इनका रसाला भी छपा था, कल की अवतार, उसमें भी इन्होंने लिखा था। अब आकर इन्होंने किताबों को दोबारा जब लिखा तो चेंज कर दिया, बदल दिया। लेकिन अगर हम इनके पुरानी किताबें पढ़ते हैं, उनके मंत्रों में ये चीजें मौजूद हैं। मंत्र, जैसे हम आयत कहते हैं, ये मंत्र कहते हैं, उनके मंत्रों में ये चीजें मौजूद हैं श्री कृष्ण की। ये एक, मैं फिर आपको बता दूं, सियाफाम इंसान था, इंतहा दर्जे का खूबसूरत था, लोगों को बुराई से रोकता था, अच्छाई की तरफ ले जाता था, अच्छी तालीमात देता था, कि बाकरामत था। इसके करामत बहुत ज्यादा थे, यानी मौजज़ा जिसको कह ले, बहुत ज्यादा थे। और ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया, लोगों को बुराई से रोका, अच्छाई की तरफ लेकर आया, और इसने बहुत ही ज्यादा अच्छाई के काम किए हैं। ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा ये हिंदुओं का है, ये तारीख बताती है।
पढ़ने के बगैर, तहकीक किए बगैर किसी को गाली ना दिया करे, बुरा ना कहा करे। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसी वजह से तो ये काम चल रहा है। पढ़े लिखे होंगे नहीं, किताब जिस बंदे ने जिंदगी च किताब ही नहीं पढ़ी होंगी वो फतवे ला रहा होंगे। उन्हें पूछ लो तो जिंदगी च पूरी किताब पढ़ी कहेगा नहीं पढ़ी, फतवे लगा रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। इल्म हासिल करो, पता चलेगा। अगर अल्लाह की कसम हम इन चीजों को जान लें, हमारी लड़ाइयां खत्म हो जाए। हमारी ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये चीज खत्म हो जाए, एक दूसरे को मारने मराने वाली। जब हम तहकीक करें, रिसर्च करें, पढ़े लिखें, इन चीजों की तहकीक करें, तो ये अवतार लोगों को बता रहा है कि एक अवतार आएगा जिसका मैं भी इंतजार कर रहा हूं। फिर जंग होती रही। गीता के अंदर बहुत सारे खुदा की हमदिया चीजें लिखी हुई हैं और हमारे नबी की पेशन गोइयां लिखी हुई हैं। फिर श्री कृष्ण वो जो जंग कर रहे थे, रथ में बैठे थे, तो जंग हारने के चांस हो गए। तो कृष्ण ने कहा कि आप रथ चलाओ, मैं अभी आता हूं। तो कृष्ण उतरे और अपने खेमे में चले गए। अब खेमे में जब कृष्ण गए तो जाकर अब दुआ मांगते हैं। जब आपने देखा हारने के असरात है तो अपने दुआ के लिए सजदे में सर रख दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेन बात है, जो इनकी किताबों में भी मौजूद है और मेरी कई हिंदुओं से भी बात हुई, वो कहते हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे पंडित ब्राह्मण इनको नहीं मानते इस चीज को। लेकिन उनको भी इस हकीकत का पता है, ये बिल्कुल सच कहा था। ये किताब पुरानी किताबों में मौजूद है, लेकिन अब की किताबों में इन्होंने बदल दिया। वो क्या है लिखा, जरा सुनिए। सजदे में सर रखा और श्री कृष्ण कहते हैं, ऐ ईश्वर, ऐ परमात्मा, मैं तुझको सौगंध देता हूं उसकी जिसकी खातिर तूने धरती को जन्म दिया। मैं उसकी कसम देता हूं जिसकी खातिर तूने धरती को जन्म दिया, और जो तेरे प्यारे का प्यारा है, जो तेरे प्यारे का प्यारा है, जिससे तू प्रेम करता है, तेरे प्रेम करने वाले का प्रेम की है, यानी उससे प्यार करने वाला है। मैं तुझे कसम देता हूं ईश्वर उसकी जो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। और फिर 3 बार कहा अहली अहली अहली, ये भी कहा ओम अहली ओम अहली, ये भी 3 बार कहा। ये दोनों रवायतें मौजूद हैं। अब हम आते हैं इसके तर्जमे की तरफ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ऐ ईश्वर, ईश्वर उनकी संस्कृत जुबान में अल्लाह को कहते हैं, परमात्मा अल्लाह को कहते हैं अपनी हिंदी जुबान में। वो कहते हैं, ऐ खुदा, ऐ अल्लाह, मैं तुझको वास्ता देता हूं, जैसे हम सदका वास्ता देते हैं, उसका जिसकी खातिर तूने धरती को जन्म दिया। ऐ नबी, मैं कुछ भी पैदा ना करता जब आपको पैदा ना करता, ये कायनात पैदा ना करता। हदीस कुदसी में आता है, रसूल, मैं कुछ पैदा ना करता अगर मैं आपको पैदा ना करता। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, अल्लाह तुझे वास्ता है उसका जिसकी खातिर तूने पूरी कायनात को तख्लीक किया है। अल्लाहु अकबर। और जो तेरे प्रेम करने वाले का प्रेम की, यानी कि तेरे प्यारे का प्यारा है, यानी रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा जो अल्लाह के प्यारे हैं। और उनका प्यारा कौन है, मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आगे इशारा भी दे दिया, क्या सुनिए। मैं फिर कसम सौगंध देता हूं, कसम देता हूं, जो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर खाना काबा के काले पत्थर हजर अस्वद के करीब अपना चमत्कार यानी ज़हूर करेगा। अल्लाहु अकबर। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, खाना काबा शरीफ। उनके नजदीक वो मस्जिद को मंदिर कहते हैं। मंदिर कहते हैं मंदिर जहां पर खुदा का दर्शन हो। तो उसके काले पत्थर हजर अस्वद के करीब चमत्कार, दीवार फटेगी, अंदर जाएगा, उसकी वालदा और ज़हूर अली होगा, चमत्कार दिखाएगा। अहली 3 बार कहा, अहली अहली उनकी जुबान में, अहली यूनानी में, इब्रानी में एली, यूनानी में एलिया, अरबी में अली, अरबी में अली 3 बार कहा, अली ओम एलिया, यानी या अली या अली या अली, ये 3 बार
श्री कृष्ण ने कहा, उनकी किताबों में मौजूद है, कोई बंदा मुकर नहीं सकता, हमारा मुसलमान भी नहीं मुकर सकता। मैं किताबें दिखा सकता हूं जिनमें ये बातें लिखी हैं, मैं वो हिंदुओं को भी दिखा सकता हूं जिन्होंने मुझे इस बात का इकरार किया कि कृष्ण ने मुसलमानों के किसी अली से मदद मांगी थी और उनकी मदद करने अली आ गए थे और महाभारत जीती गई थी सिर्फ मौला अली की वजह से। तो उन्होंने उसको पुकारा था। अरे करबला में इमाम हुसैन भी पुकारते ना अली को तो अली आ जाते। हाँ, ये याद रखे, लोग कहते अली फिर करबला में क्यों नहीं आए। अरे करबला में अली तो अली, हुसैन ने तो अल्लाह को भी नहीं पुकारा। हुसैन ने कहा नहीं, आज तेरी रजा में राजी रहूंगा, आज तू जैसे रखेगा रहूंगा। अली को पुकारना तो और, रसूल अल्लाह को तो पुकारना और मुकाम। हुसैन ने तो खुदा को भी ना पुकारा, बस यही रखा, अल्लाह तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी, जैसे तू खुश है हुसैन इब्न अली भी तेरी रजा पे खुश है। तो इसी तरह कृष्णा की मदद करने मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमाई। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कृष्ण सिर्फ हिंदुओं का एक देवता है, वो हमारे नबी को कैसे जानता है, नबी के दोस्त भाई अली को कैसे जानता है। अब ये कोई गैर नबी तो नहीं जान सकता, इसलिए बहुत सारे उलमा ने कह दिया कृष्ण नबी हो सकता है। ये नहीं कहा नबी है, कृष्ण नबी हो सकता है, ये बात कर दी। मैं भी यही बात कहता हूं कि कृष्ण नबी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि है नबी, लेकिन पेशन कोई हमारे नबी की कर रहा है। ये भी कहा कि दुनिया के अवतार के मैं इंतजार में हूं, यानी वो दुनिया का सरदार आएगा। कौन? अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी आएंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार वो लोग करते रहे। और ये जो कृष्ण के बारे में आता है कि ये माखन चोर था, बिल्कुल गलत रवायत है। कोई मक्खन चोर नहीं था, गोपियों के पीछे यानी औरतों के पीछे, बिल्कुल गलत बात है। उनके कपड़े उठा के भाग जाता था, ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में लिखने वालों ने ये बातें लिख दी, वो ऐसा हरगज इंसान नहीं है। ये ज्यादती हर मजहब के बानी के साथ वैसे कौम करती आई है। खैर है, हर मजहब की कौम जो रहनुमा आते हैं उसके बाद उसके साथ ये सलूक किया जाता है कि उसके बारे में ऐसी बातें लिख दी जाती हैं। राधा उसकी बीवी थी और ये जो कृष्णा है, ये कह ले सारी जिंदगी अगर आप इसकी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं या इनकी कोई हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसने सारी जिंदगी कोई शैतानी काम नहीं किया। कोई साबित कर दे ये शैतानी काम किया। सिर्फ गीता आज भी पढ़ ले, मेरे पास भी मौजूद है, गीता पढ़ी है और उसमें लिखा है कि बुराई से बचो, अच्छाई की तरफ आओ, सारे दुनिया को छोड़ो, ईश्वर अल्लाह की मानो। ये बातें उसमें लिखी हुई हैं। एक खुदा की तौहीद का दर्स दी है और अपना वो बयान करते रहे। तो ये श्री कृष्ण ने रसूल खुदा की पेशन गोई कि मौला अली किसे मदद मांगी और महाभारत में जंग जीती। मौला अली शेर खुदा से भी श्री कृष्ण ने मदद तलब की है। तो इस वजह से मैं यही बात कहूंगा, श्री कृष्ण हो सकता है ये अल्लाह का नबी हो, लेकिन हम हक्कुल यकीन ये बात नहीं भी कर सकते। लेकिन जब ये देखते हैं कि 1,24,000 नबी आए, अब नबी कहां से पूरे करे इतने, क्योंकि कई नबियों का पता ही नहीं है। तो फिर हम ये भी देखते हैं हर कौम की तरफ डर सुनाने वाला आया है, तो हो सकता है ये डर सुनाने वाले अल्लाह ही की तरफ से हों। हम एम किसी को गलत कह के, काफिर कह के या किसी को बुरा कह के अपनी आखिरत खराब ना करें। उनके बारे में तहकीक करें, रिसर्च करें, आपको खुद पता चल जाएगा। हम उनके हक में नहीं बोल रहे कि उनको पूजा करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है उनकी पूजा करनी। उन्होंने जिंदगी में ये दर्स नहीं दिया था, उन्होंने सारी जिंदगी ये तबलीग नहीं की थी कि उनकी मैंने जिंदगियां पढ़ी हैं। उन्होंने नहीं अपनी जिंदगी में ऐसी बातें की, जो बाद में आकर हिंदुओं ने ये सनातन धर्म में ये सब कुछ कर लिया। तो श्री कृष्णा जो है बड़ा नहायत शरीफ और अच्छा इंसान था और इसने पेशन गोई की है हमारे नबी की, मौला अली से मदद मांगता रहा है
और इसने गीता जैसी किताब भी लिखकर लोगों को दी है कि जिसमें आज बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी हमें मिलती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें भी इल्म हासिल करने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।